जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं 18 जून से लेकर 25 जून तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 18 जून को बुध मिथुन राशि में रात 10:51 पर प्रवेश कर जाएंगे। 20 तारीख को शनि वक्री स्थिति में ही वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। 21 तारीख को प्रदोष है। बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है ये, और बच्चों की भलाई के लिए या किसी शुभ कामना हेतु आप शिव जी का ये व्रत रख सकते हैं। शिव जी की किसी प्रकार की पूजा भी स्टार्ट कर सकते हैं इसी दिन। और सूर्य आराद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे इसी दिन। 22 तारीख को है मासिक शिवरात्रि। 23 को है अमावस्या सुबह 11:50 के बाद, और 24 को यही अमावस्या खत्म हो जाएगी सुबह 8:02 के बाद। ये थी सप्ताह में घटने वाली घटनाएं। अब जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि के लिए अब स्थिति बदली है। वापस शनि आ गए इनके अष्टम में, और बुध खिसक के इनके पराक्रम में आ गए। तो एक बात ध्यान रखिए कि शनि की स्थिति ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी आपको तबीयत को संभालना पड़ेगा अपनी, और साथ ही में अपने काम को, अपने पैसे को संभालना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि ये जो 2 महीने हैं या 2.5 महीने हैं जब तक शनि आपके अष्टम में रहते हैं, तब तक किसी से पार्टनरशिप का सौदा ना कीजिए आप। और जो बुध खसक के आपके द्वितीय से तृतीय में आए, मतलब कि अपने घर में आए, वो आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, फिर भी आपसे काम करवाएंगे। आपको बुधादित्य योग बनेगा वहाँ पर। तो आपके छोटे भाई बहन फ्लरिश करेंगे, उनकी ओर से आपको सुख शांति मिलेगी। वैसे मैंने आपको कई बार कह दिया है कि आप जो हैं गायत्री के जाप करिए और सूर्य को जल चढ़ाइए। वृषभ राशि के लिए अब बुध महाराज खसक के आपके द्वितीय में आए, और इस वजह से आपके परिवार में छाई खुशी। जो बहुत असमंजस थी और जो आपकी वाणी में कठोरता थी, वो कठोरता अभी बनी रहेगी, लेकिन अब आप व्यवसायी रूप से भी बोलोगे। अब आप बोलोगे इस प्रकार से कि आपके काम बने और पैसे आएँ। वैसे शनि महाराज खिसक के आपके सप्तम में आने से आपके पार्टनरशिप या आपके पत्नी स्पाउस, इन लोगों से अगर आपकी थोड़ी अनबन रहे, अगर ठनी रहे, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ये स्थिति सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए है। वैसे आपके काम शुरू हो जाएंगे, और जो आपकी तबीयत नासाज चल रही थी वो तबीयत ठीक होगी। जो तबीयत, अभी शुक्र महाराज भी आपके द्वादश में बैठे हैं, तो वो भी लग्न में आ जाएंगे थोड़े दिन में, तो तभी के बाद भी तबीयत ठीक होगी आपको। फिलहाल आपको कंसंट्रेट करना है अपनी हेल्थ पर, अपने बच्चों पर जो थोड़े से नर्वस हैं। मिथुन राशि के लिए आपके लग्न में बैठा मंगल बड़े दिनों से आपकी तबीयत को भयंकर नासाज किए हुए था। अब जब बुध महाराज खसक के आपके लग्न में आ जाएंगे 18 तारीख को, तो आपको काफ़ी बेटर फील होगा अपनी तबीयत के लिए, अपने घर के सुख के लिए। आपके जो कार्य करने वाले लोग हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे। जो आपको बेचैनी थी वो बेचैनी कम होगी। आपके हेल्पर्स जो हैं, आपके वाहन जो हैं, उनका फैसले होंगे। और जो शनि खसक के आपके षष्ठ में आएंगे वो भी आपकी तबीयत ठीक करेंगे। जो आप बहुत दिनों से अपने काम को लेकर परेशान थे, आपकी उन्नति रुक गई थी, वो आपकी उन्नति भी खुलेगी। वैसे भी शुक्र जब आपके आएंगे आगे, तो आपके प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे। तृतीय का राहु आपको फायदा दे रहा है। कर्क राशि के लग्न का स्वामी चंद्र तो बदलता रहता है 2.5 दिनों में, लेकिन जो सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति है आपके द्वादश में, उससे आपके खर्चे नज़र आते हैं मुझे। अननेसेसरीली किसी भी चीज़ों में पड़ना और खर्चे करना, या विदेश यात्रा में या किसी चीज़ में अगर आपको खर्चे करने भी हैं, तो आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अपने प्रेम संबंधों में आपके सुधार आएगा, और अगर कोई जीवन में आपके आता है तो अच्छी बात है। इन दिनों आपके शादी के योग भी चल रहे हैं, तो 12 सितंबर से पहले अच्छे योग हैं आपकी शादी के लिए। वैसे बता दूं कि जो गुरु महाराज हैं तृतीय में, इससे आपके भाग्योदयकारी समय भी चल रहे हैं। सप्तम की दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पे, और आपको तरह तरह की योजनाएं भी सूझ रही हैं। माता पक्ष से आपको काफ़ी सपोर्ट है। सिंह राशि के लग्न का स्वामी सूर्य अब खसक के लाभ में आ चुका है, और उधर बुधादित्य योग बनाने के लिए बुध महाराज भी आएंगे। तो पैसे आएंगे आपके, कोई कहते हैं ना कि संपत्ति से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद होंगे,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो सॉर्ट आउट होंगे और आप सक्सेसफुली उससे बाहर आ पाएंगे। और आपको गुस्सा नहीं करना है, ये मुझे कहना है। अब शनि महाराज जो है कसक के चतुर्थ में आने की वजह से अपनी माता की तबीयत को संभालना है आपको, और साथ ही में अपने घरेलू सुख को बनाए रखने के लिए सुख शांति रखनी है। अपने परिवार से आपको सपोर्ट है, उस पर ध्यान भी देना है। कन्या राशि, आपके लग्न में बैठा गुरु आपको शादी के संदेश निरंतर दे रहा था, और अब जो है स्थिति बेहतर हो गई है और आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही में सूर्य मंगल के साथ बैठा बुध आपका काम भी अच्छा करने जाएगा और आपका काम अच्छा करेगा, और साथ ही में आपको थोड़ी सुख शांति और महसूस होगी। अपने विषय में आपकी पर्सनालिटी थोड़ी उजागर हो जाएगी, जो गुरु की वजह से दब गई थी, और जो इन दिनों आपको विरोधियों से आप परेशान हैं वो कम हो जाएगा। अभी शनि महाराज आपके तृतीय में आएंगे तो आपको सारे काम आपके बनते नजर आएंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब शनि महाराज आपके तृतीय से फिर द्वितीय में आएंगे तो वाणी में कठोरता आएगी, थोड़ी परिवार में अनबन फिर फैल सकती है, और अपनी माता की और आपके बच्चों की आपको चिंता हो सकती है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के जाप, महाकाली की पूजा कर सकते हैं, और साथ ही में आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का जाप कर सकते हैं। पैसे आ रहे हैं आपके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है आपको। अब जो है भाग्योदयकारी दिन भी बन रहे हैं और आपको अच्छी खबरें भी आएंगी, बट पैसे आने के बाद उसको संभालना बहुत मुश्किल है आपके लिए। पैसे आएंगे बट पैसे जिस तरह से आए हैं उस तरह से चले भी जाएंगे, इसलिए स्थिति को संभालिए। आपकी जो जिजीविषा और आपका जो मेहनत हिम्मत है वो बढ़ी हुई है शुक्र के कारण, उसकी सन्मुख दृष्टि है आप पर, और आप विलासितापूर्ण जीवन बिता भी रहे हैं, आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हैं, आप एंजॉय कीजिए। वृश्चिक राशि, लग्न में आएगा शनि और आप 2-2.5 महीने के लिए हो सकते हैं बेचैन। आपको थोड़ा सा चिंता हो सकती है खुद के बारे में और अपने विरोधियों के बारे में और अपने कर्जों को लेकर, या आपको लोन लेने देने हैं तो उस बात को लेकर। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि अब आपको सीरियसली अपनी तबीयत पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आपको स्किन से रिलेटेड, कोई किडनी से रिलेटेड, कोई ऐसी कोई परेशानी जिससे आपके नर्व्स इन्वॉल्व हों या मानसिक टेंशन है तो उससे संभलिए आप, या गर्दन में कोई नस खिंची है ऐसा कुछ है तो संभलिए, पेट की प्रॉब्लम से संभलिए। और फिलहाल जो शनि महाराज बदल रहे हैं वो भी यही संदेशा देते हैं, काम कीजिए अपना जो करना है और पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन काम के साथ साथ हेल्थ को संभालना पड़ेगा। अभी रुकावटें हटेंगी 12 सितंबर के बाद। धनु राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब स्वस्थ है तो आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, आपके काम बन रहे हैं और साथ ही में लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। अब बुध महाराज आपके काम के स्वामी जब आपके सप्तम में आएंगे तो 2 बातें होंगी, या शादी के लिए कोई आपको अच्छा ऑफ़र मिलेगा या आपको काम के लिए मिलेगा, तो आपको काम के लिए जो ऑफ़र मिलेगा वो आपको कर लेना चाहिए। बुध महाराज की स्थिति को कैश करना चाहिए। वैसे एक बात बता दूं आपको कि आपके माइंड पे बैठा शुक्र आपको विलासी जीवन दे रहा है, ऐश्वर्यपूर्ण ज़िंदगी दे रहा है। पैसे आ रहे हैं आपके पास, कहीं कहीं से आपकी पूर्ति हो जाती है आपकी ज़रूरत की, लेकिन इनफ पैसे नहीं हैं। 12 सितंबर के बाद या 8 सितंबर के बाद ये स्थिति बदलेगी, अच्छा होगा उसके बाद। मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी फिर से लाभ में आकर आपको 2-2.5 महीने के लिए रिलीफ देकर और पैसे दिलवाता है, आपको स्व के लिए बेटर फील होता है। और गुरु तो मार्गी हो चुके हैं तो काफ़ी कुछ आपको पराक्रम और बढ़े हुए हैं आपके, और यात्रा में आपको काफ़ी जो परेशानियां थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। वैसे बुध महाराज आपके षष्ठ में प्रवेश करके आपके विरोधियों को बनाते हैं प्रबल, लेकिन आपके काम फिर भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं। मंगल शत्रुहंता योग भी बनाते हैं वहाँ पर, लेकिन बुध मंगल की युति के कारण थोड़ा सा आप परेशान रहते हैं अपने भाग्य को लेकर, और ये स्थिति बदलने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, चिंता ना करें। फिलहाल तो आप सूर्य को देखा करें, पेट का ध्यान रखें और पानी बॉईल करके पिया करें। कुंभ राशि के लग्न का स्वामी जो है शनि, वो शनि महाराज आपके बने हुए हैं, कहते हैं ना लाभ में, तो अब वो खसक के आ जाएंगे आपके दशम में, तो आपको काम ऐसा काम का लोड बहुत हो जाएगा। आपको काम इतना करना नहीं है, आपका मन नहीं है तो भी आपका ओहदा बढ़ा देंगे। एक विपरीत स्थिति है कि जहाँ पर लोग आपका काम बढ़ा रहे हैं और आपकी मनस्थिति नहीं है। हालांकि बुध महाराज आपके माइंड पे बैठ के आपको तरह तरह की योजनाएं सुझाते हैं और आपका माइंड शार्प हो जाता है। आपके बच्चों को सुख मिलता है, जो बहुत दिनों से आपके बच्चे परेशान थे रिजल्ट को लेकर या किसी और विद्या पढ़ाई से रिलेटेड या तबीयत से रिलेटेड, तो वो स्थिति बदलेगी। वैसे आपके भाग्योदयकारी दिन चल रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको याद करते हैं।
मीन राशि के लग्न का स्वामी अब स्वस्थ है और इनके भी शादी के योग चल रहे हैं। अगर इनके जीवन में कोई अप्रोप्रिएट साथी आता है तो ये आगे बढ़ सकते हैं। शनि महाराज आपके भाग्य में आकर रोकते हैं थोड़ा बहुत आपका भाग्य, और आपको फिर से थोड़ी चिंता होती है अपने प्रॉपर्टी को लेकर या अपने पैसे को लेकर और अपने प्रेम संबंधों को लेकर, क्योंकि आपने पीछे प्रेम संबंधों में काफ़ी बिगाड़ा किया हुआ है। तो आप अब कॉल कर सकते हैं अपने प्रेम संबंधों के लिए और बिगड़े हुए रिश्तों को बना सकते हैं। वैसे 8 सितंबर के बाद आपके प्रेम संबंध ठीक रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी हेल्थ भी अच्छी है और आपके रेनोवेशन के योग हैं घर के। आप रेनोवेट करा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। अपनी माता से सलाह लीजिए, आपके हेल्पर्स आपका साथ दे रहे हैं लेकिन विरोधी ज्यों के त्यों हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। इसी तरह अगले सप्ताह फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए और साथ में वृद्धों की सेवा कीजिए जिनके आशीर्वाद से शनि राहु केतु भी शांत रहते हैं। और साथ ही में आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी मेरा चैनल है जिस पे आप सब ये कुछ देख पाते हो, और कामिनी खन्ना म्यूज़िक भी यूट्यूब चैनल पे ही, YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक पे, ये दोनों चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी आपसे विनती रहती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।